हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं स्नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे न्यू टॉपिक जो कि है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। आज के टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है या फिर किस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि अगर हम कोई नंबर ले लें 28, अब हमें ये जानना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, 3 से, 4 से, 5 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। डिविजिबल बोलने का मतलब है अगर हम इस नंबर को 2 से, 3 से, 4 से या 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं और इसका रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाता है तो यानी कि कहने का मतलब हुआ ये नंबर हम जिस नंबर से भी उससे डिवाइड करेंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि हम 28 को 2 से डिवाइड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, ये 0, 8, 2 4 ज़ा 8। आंसर क्या है हमारे पास 2। ये आंसर आ गया हमारे पास 14 और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। यानी कि ये जो नंबर है 28 ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से अगर हम 28 को 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 3 से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि 28 जो है वो क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके आगे अगर हम करें 4 से, 28 डिवाइडेड बाय 4, तो 28 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28। इसका भी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि वैसे सारे नंबर्स जिससे हम 28 को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है तो क्या बोल सकते हैं, 28 उस नंबर से डिविजिबल है। यानी कि 28 2 से डिविजिबल है, 28 4 से डिविजिबल है, लेकिन 28 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। यानी कि 28 3 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरह से हमें क्या देखना है इस टॉपिक के अंदर, हम जितने भी नंबर्स होते हैं यहाँ पर तो हमने दो नंबर्स को देखा तो हमने इजीली बता दिया डिविजिबल है या फिर नहीं है। अगर हम 3 नंबर या 4 डिजिट्स के नंबर को देखें तो उसके लिए हम कैसे बताएं कि वो नंबर 2 से, 3 से, 4 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। उसी के लिए हम पढ़ते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, जिसके अंदर हम जानेंगे कुछ ऐसे रूल्स जिससे हम किसी भी नंबर को एक बार में देखते हुए ही बता देंगे कि वो नंबर 2 से, 3 से, 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर हम सिंपल डिवीजन नॉर्मल मेथड से जाए तो बहुत टाइम टेकिंग होगी, ये तो छोटा नंबर था। अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लें 2 4 8 9 6, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। अगर हम इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करें 2 से तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 ज़ा 2, 0, 4 8 9 6, 2 2 ज़ा 4, ये भी 0 हो गया। 8 9 6, 2 4 ज़ा 8, ये भी 0 हो गया। 9 6, 2 4 ज़ा 8, 1 6, 2 8 ज़ा 16। यानी कि ये क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि ये जो पूरा नंबर हुआ ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन अगर हम इतना बड़ा नंबर ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे रूल्स को याद कर लेंगे जिसके थ्रू हम बस इस नंबर को एक बार देखते हुए ही ये समझ जाएंगे कि ये 2 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। ये तो 2 से डिविजिबल था इसलिए इसका रिमाइंडर 0 आ गया, ये हो गया। अब अगर सेम नंबर को हम 3 से डिवाइड करके देखना चाहें तो क्या होगा, 2 4 8 9 एंड 6, 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 8 ज़ा 24, 0 0 8 9 एंड 6, 3 2 ज़ा 6, 29 एंड 6, 3 9 ज़ा 27, यहाँ पर क्या हो गया 2 6, 3 8 ज़ा 24, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। अब हमने क्या किया, इस नंबर को 3 से डिवाइड करके देखा और हमने लास्ट में क्या पाया, रिमाइंडर हमारे पास 2 बच जा रहा है। यानी कि अगर हम
इसको पहले से अगर नहीं समझेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, इतना ज़्यादा टाइम लगा हमें ये बताने के लिए कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं हर नंबर के लिए, जिससे हमें ये देखते ही इस नंबर को पता चल जाए कि ये 3 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10, यानी कि वैसे सारे रूल्स जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 10 के सारे मल्टीपल्स को लिखते हैं यहाँ पे। तो 10 के सारे मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये क्या हो गया, 1 to 10, 10 के मल्टीपल्स हो गए। यहाँ पर हमने सिंपली 10 का टेबल को लिख लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स में हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या कॉमन है। तो सबसे पहले ये जो 10 नंबर हमने यहाँ पर लिए हैं, हम सबसे पहले इसमें क्या कॉमन देख सकते हैं, ये सारे क्या है। सबसे पहले तो इसमें 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10 का डिफरेंस है, क्योंकि ये 10 का टेबल है तो इसके सारे के बीच में 10 का डिफरेंस होगा। उसके अलावा हम क्या कॉमन देख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं सबके वंस प्लेस को अगर हम नोटिस करें, 10 का वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, 20 के वंस प्लेस पे 0, 30 के वंस प्लेस पे भी 0 है, 40 के भी, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 सभी के वंस प्लेस में क्या है, 0 है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं वैसे सारे नंबर्स जिसके वंस प्लेस पे 0 आए वो सारे क्या हो जाएंगे, 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे हम देख सकते हैं। अगर हम कोई बड़ा सा नंबर ले लें, जैसे कि 7, 8, 4, 9, 2, 0, यहाँ पर हमने जो कॉमन फाइंड आउट किया था, हमने क्या किया, उसी का यूज करके एक एग्जांपल लिया और हम देखेंगे कि ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके लिए हम कर लेते हैं 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 7 से 70, 8, 0, 4, 9, 2, 0, एक बार में 80 हो जाएगा, 0, 4, 9, 2, 0, 4 बार में 40, 0, 9, 2, 0, 9, 90, 2, 0 एंड 2 बार में ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और रिमाइंडर हमारे पास क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, 0 बच गया रिमाइंडर। यानी कि ये जितना बड़ा सा नंबर हमारे पास जो था वो क्या है, 10 से डिविजिबल है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर 10 के जितने मल्टीपल्स थे उसमें वंस प्लेस पे 0 था, हमने क्या किया था, इसके वंस प्लेस पे भी 0 ले लिया था और ये क्या हो गया, 10 से डिविजिबल हो गया। हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 2, 4, 6 एंड 0। अब इसे भी हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 बार में 20, 4, 6 एंड 0, 4, 10 4s are 40, 6 0, 10 6 are 60। इसका भी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि इस एग्जाम्पल से भी ये क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम वंस प्लेस पे 0 ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो नंबर डिविजिबल हो जा रहा है। किससे, 10 से। यानी कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया, 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि किसी भी नंबर के, वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, अगर उस नंबर के वंस प्लेस पे, हम यहाँ पर सिर्फ क्या बोल रहे हैं, वंस प्लेस पे, उसके आगे कोई भी नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो वंस प्लेस पे 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि बड़ा सा नंबर जो हमने लिया था वो भी, यहाँ पर ये नंबर भी 10 से डिविजिबल हो गया और बाकी 10 के जितने भी मल्टीपल्स 10 तक हम पढ़ते आए हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि सभी के वंस प्लेस में क्या है, 0 है। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा, 10 का डिविजिबिलिटी रूल है कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस में अगर 0 होता है तो वो क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, 2, 6, 9, 0, 5, 6, 2, 4, 0, 7,
6020। यहाँ पर हमने 3 नंबर्स ले लिए, हम तीनों का क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी देखेंगे कि वो सारे 10 से डिविजिबल है या नहीं है। 2690, 56,240 एंड 76,020, ये तीनों नंबर का हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये तीनों 10 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। हमने क्या किया, तीनों नंबर के वंस प्लेस में क्या नंबर लिया है, 0 लिया है, जो कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल इससे पहले मैंने बताया कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस में अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हमने दिया कि सारे वैसे नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 है वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। इससे क्लियर हो जाएगा। हम इसे डिवाइड कर देते हैं 10 से। 10 से अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 20, 0690, 90, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है। उसी तरह से हम आते हैं इस पे, इसे भी 10 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, 10 5 से 50, 6240, 660, 240, 20, 40, 440। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। वंस प्लेस पे 0 था और रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये नंबर भी 10 से डिविजिबल है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 770, 660, 0, 2, 0, यानी कि ये भी क्या हो गया, 10 से डिविजिबल है। यानी कि ये क्लियर होता है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि वैसे सारे नंबर्स जिसके वंस प्लेस में अगर 0 है तो वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इफ अ नंबर हैव 0 in its ones place, then it is divisible by 10। यानी कि if a number has 0 in its ones place, then it is divisible by 10। सेम है जो हमने पहले पढ़ा कि किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पे 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये था डिविजिबिलिटी बाय 10। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5, यानी कि 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उसे लिख लेते हैं। तो 5 के मल्टीपल्स क्या हो जाते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 है। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स है जो कि क्या है, मल्टीपल्स है 5 के, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। सिमिलरली जैसे हमने 10 में किया था हम यहाँ पर भी सेम करेंगे। हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स में कुछ कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं उसमें क्या है, वंस प्लेस में 10 के लिए क्या आ रहा था, सारे में 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ सारे में तो ना 0 है ना सारे में 5 है। यहाँ पर क्या है, 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, 5, 0, 5। यहाँ कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर सभी के वन प्लेस में या तो 5 है या तो 0 है। इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई भी और नंबर नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वैसे सारे नंबर जो कि जिसके वंस प्लेस में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। अब इसको क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसके वंस प्लेस में हम क्या लेंगे, 5 या फिर 0। तो अगर हम ले 2680, इससे हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं, 5, 5 ज़ा 25, 1 8 and 0, 5 3 ज़ा 15, 3 0, 5 6 ज़ा 30। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल है 5 से।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके वंस प्लेस पे 5 हो। 2, 2, 3 एंड 5। अब इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 5। 5 4s are 20, 2 3, 5 4s are 20, 3 and 5, 5 7s are 35। रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास? 0 हो गया। यानी कि 5, ये जो हमने लिया नंबर 2235, ये भी क्या हो गया? 5 से डिविजिबल, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आ जा रहा है। उसी तरह से और एग्जांपल्स हम देखते हैं। 9 6 3 एंड 5 0। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 5 से। 5 1s are 5, 4 6 3 5 and 0, 5 9s are 45, 1 3 5 and 0, 5 2s are 10, 3 5 and 0, 5 7s are 35, 0 0 and ये 0। ये भी क्या हो जा रहा है? 5 से डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं वंस प्लेस में 5 के साथ। 9 6 8 5। 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1s are 5, 4 6 8 and 5, 5 9s are 45, 1 8 and 5, 5 3s are 15, 3 and 5, 5 7s are 35। 0 and 0। रिमाइंडर क्या हुआ हमारे पास? 0 हुआ, यानी कि वो नंबर भी क्या है? 5 से डिविजिबल है। अब इस एग्जांपल से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए या फिर जितने भी मल्टीपल्स है, सभी के लास्ट में यानी कि वंस प्लेस में जो भी डिजिट है सब में क्या 0 है या तो फिर 5 है। दोनों के अलावा कोई भी और नंबर नहीं लिया हमने। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का जो रूल है वो ये है कि वैसे सारे नंबर्स जिसके लास्ट में यानी कि जिसके वंस प्लेस पे 5 हो या तो फिर 0 हो, वैसे सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखा है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इफ अ नंबर has 0 or 5 in its ones place, then it is divisible by 5। तो ये हो गया 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है कि वैसे सारे नंबर्स, हम यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर ले लें, चाहे वो 5 डिजिट्स का हो, 10 डिजिट्स का हो, 20 डिजिट्स का नंबर हो, ये फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ क्या देखना है? उसके वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगा बस उसे देखना है। सिंपली हमें वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है हम उसे अगर देख लेंगे, अगर उसके वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है वो अगर 0 है या फिर 5 है, अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 5 डिविजिबल नहीं होगा। ये था 5 का डिविजिबिलिटी रूल, बहुत ज़्यादा इजी था। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल जो कि है 2 के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 2। अब हम 2 के लिए देखेंगे तो सबसे पहले हम सेम करते हैं, 2 के सारे मल्टीपल्स को लिखते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 एंड 40। हमने ये सारे 2 के जो भी मल्टीपल्स है उसे लिख लिया है। अब यहाँ पर हम नोटिस करें तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उसमें सिर्फ कुछ ही नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, 2 4 6
8 and 0, 2 4 6 8 and 0। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 के जितने भी मल्टीपल्स हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, 2 4 6 8 एंड 0। ये 5 नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। किस पे, वंस प्लेस पे। यानी कि वंस प्लेस में जितने भी डिजिट है 2 के मल्टीपल्स में, वो या तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 है। इसके अलावा और कोई नंबर तो है नहीं। या फिर हम बोल सकते हैं ये सारे इवन नंबर्स 2 के जो भी मल्टीपल्स उसके वंस प्लेस पे है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये हो सकता है कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर ये पांचों नंबर है यानी 2 4 6 8 या फिर 0 है तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने मल्टीपल्स लिया है। और हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर होगा कि ये जितने भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं उसके लास्ट में केवल यही नंबर आते हैं या फिर कुछ और नंबर भी आते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। 2 6 8, 7 2 3, 9 3 2। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 ज़ा 2, 6 8, 2 3 ज़ा 6, 8, 2 4 ज़ा 8। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इसे भी 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 2 3, 2 6 ज़ा 12, 3 2 1 ज़ा 2। रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया, 1 आ गया। यानी कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। आगे देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 3 2, 2 6 ज़ा 12, 1 and 2, 2 6 ज़ा 12। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि अगर हम इन तीनों नंबर को नोटिस करें, एक में क्या है, 8 है, 3 है और 2 है। इससे पहले जो हमने देखा कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे उसमें क्या कॉमन था, सभी के वंस प्लेस में 2 4 6 8 और 0। केवल यही 5 नंबर थे। ये 5 नंबर में से अगर हम 8 लिया यहाँ पर वंस प्लेस पे, यहाँ पर वंस प्लेस में हमने क्या लिया, 2 लिया है, तो वो डिविजिबल हो गया। बट अगर हमने यहाँ पर 2, ये पांचों की जगह हमने यहाँ पर 3 ले लिया वंस प्लेस में, तो ये क्या हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा। रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया, वैसे सारे नंबर्स जिसके वंस प्लेस में 2 4 6 8 एंड 0 अगर आ रहा है तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर ये नंबर था जिसके वंस प्लेस में हमने इन पांचों की जगह 3 को डाला है, तो ये डिविजिबल नहीं हो गया। रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। लेकिन बाकी जितने भी नंबर्स हैं जिसके भी वंस प्लेस में 2 4 6 8 या फिर 0 आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या बोला है, ये 5 नंबर 2 4 6 8 एंड 0। इसे बस याद कर लेना है कि 2 4 6 8 और 0। उसके बाद हम कितना भी बड़ा नंबर हमारे पास आ जाए, 4 डिजिट 10 डिजिट 20 डिजिट, उसे बस हम एक बार ही देखेंगे और हम ये बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। उसी तरह का एग्जाम्पल हम लेते हैं। 2 6 8 9 0। यहाँ पर हमने 5 डिजिट का नंबर लिया, 4 8 6 3 2 1, 7 8 7 9 0 4 and 3, 6 4 3 8 9 7 6 0 2 1 0। यहाँ पर हमने अलग अलग डिजिट्स के नंबर लिए हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो हमने नंबर लिया उसके वंस प्लेस में क्या है, 0 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा, 2 से ये डिविजिबल होगा। ये हो गया। अगर हम इस नंबर पे देखें तो यहाँ का वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके वंस प्लेस में 3 है, यानी ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और इसके वंस प्लेस में क्या है, 0, यानी 2 से डिविजिबल होगा। इस क्या हुआ, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। उसका यूज हम क्या कैसे कर सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को सिर्फ एक बार बस देख के हम बता सकते हैं
कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर इतना बड़ा नंबर ले लिया, अब इसे अगर हम पूरे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा ये बताने के लिए कि ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 है उसे हम याद कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ईजी वे में हम इसे बता सकते हैं सिर्फ वंस प्लेस का जो डिजिट है उसे देखकर कि ये 2 से डिविजिबल होगा और ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हो सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या हुआ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ये बोलता है इफ अ नंबर हैविंग 2, 4, 6, 8 and 0 in its ones place then it is divisible by 2। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 में। तो 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि 3 से डिविजिबल होते हैं। तो हम कुछ नंबर ले लेते हैं जैसे कि 27, 54, 63, 129 and 123। यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स ले लिए हैं। अब यहाँ पर क्या देखना है, हमें डिविजिबिलिटी बाय 3 देखना है। तो इससे पहले जो हमने डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 2 देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी 2 के, 5 के या फिर 10 के जो मल्टीपल्स थे उसका कुछ कॉमन था। क्या कॉमन था, उसके वंस प्लेस पे जो भी नंबर आ रहे थे वो सेम डिजिट्स बार बार क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। जैसे 2 में क्या था, 2, 4, 6, 8 and 0, सारे नंबर्स के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0, इन पांचों में से ही कोई नंबर था। 10 में क्या था, 10 में था कि सभी के वंस प्लेस में केवल और केवल 0 था। और 5 में हमने क्या देखा था, 5 में हमने देखा था कि सारे वैसे नंबर जिसके वंस प्लेस में 0 या फिर 5 था वो सारे 5 से डिविजिबल थे। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो हम यहाँ पर सेम पैटर्न अगर यूज करना चाहें तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 7, 4, 3, 9 and 3। अगर इन नंबर्स को हम देखें कि ये सारे नंबर्स वन प्लेस पे आएंगे तो वो 3 से डिविजिबल होंगे, तो वो क्या सही होंगे या फिर नहीं होंगे। 27 हमने जैसे यहाँ पर लिया तो इसके वंस प्लेस पे 7 है। अगर हम दूसरा कोई नंबर ले जिसके वंस प्लेस पे 7 है तो क्या वो भी 3 से डिविजिबल होगा, इसे हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि 27 तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन अगर हम 17 ले ले या फिर 37 ले ले, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। हम चेक कर लेते हैं, 3 5 15 और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया, यानी कि ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से 37 को अगर हम देखें, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया, यानी कि 37 भी क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जो पैटर्न हमने इससे पहले किया था वो पैटर्न अगर हम यहाँ पर फॉलो करना चाहें तो यहाँ पर वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पर जो मल्टीपल्स में यहाँ पर वंस प्लेस में जो भी डिजिट है वो सारे नंबर्स में अगर हम देखना चाहें तो वो नहीं फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 था वंस प्लेस पर, बाकी नंबर्स के जिस प्लेस वंस प्लेस में 7 है वो डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, किसी में हो रहे हैं। तो हम इस पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दूसरा कोई पैटर्न देखना होगा जो कि सब में कॉमन हो। तो उस पैटर्न को देखने के लिए हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर 27 है, 54 है, 63, 129, 123 है। हम क्या करते हैं, सिंपली 2 + 7 करते हैं। 2 + 7 क्या हो जाएगा, 9। हमने क्या किया, 27 में से जो दो डिजिट्स थे 2 और 7, हमने क्या किया, उसे उन दोनों को ऐड कर दिया है और हमारे पास जो भी नंबर आ रहा है उसे हम चेक कर रहे हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 = 9, यानी कि 27 डिविजिबल है 3 से और 9 भी डिविजिबल है 3 से। ये एक पैटर्न हुआ। 54 के लिए देखते हैं, 5 + 4, 5 + 4 = 9, 9 3 से डिविजिबल है, यानी कि 54 भी डिविजिबल है और 9 भी डिविजिबल है। उसी तरह से हम आगे देखते हैं 63, यानी कि 6 + 3, ये भी हो गया 9, 3 से डिविजिबल है। 129, 1 + 2 + 9, 9 + 2 11 + 1 12,
अब 2 क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, यानी कि 129 भी 3 से डिविजिबल है और 12 भी क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। उसी तरह से आगे हम देखें 1 + 2 + 3, 5 + 1 6, यानी कि 123 भी 3 से डिविजिबल है और 6 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स एक बार ले लेते हैं। अगर हम देखें 123 के अलावा 15, 24, 74, यहाँ पर हमने कुछ और नंबर्स ले लिए हैं, तो हम देख लेते हैं 15 के लिए। 5 1 + 5 = 6। 6 क्या है, 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, यानी कि जो 15 होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से 24 + 4 = 6 डिविजिबल है, यानी कि 24 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 74, 7 + 5 = 12, यानी कि 75 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इन दो डिजिट्स का सम जो कि 12 है वो भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि कोई भी नंबर, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, अगर उस नंबर में सारे डिजिट्स का अगर हम सम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 3 डिजिट्स लिया, 2 डिजिट्स लिए, अगर हम 4 डिजिट्स भी लें, 4 डिजिट्स में अगर हम देख लेते हैं 3 3 2 1 6, यहाँ पर हमने क्या लिया, 4 डिजिट्स ले लिया है। अब इन चारों को सम करते हैं, 3 + 2 + 1 + 6, इन चारों को सम करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 6 and 6 12, 12 क्या है, डिविजिबल है। अब इसे हम इस बेसिस पे जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया रूल, उस बेसिस पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर 2 अगर डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। 3 2 1 6, 3 से डिवाइड करके, 3 1 = 3, 0 2 1 6, 0 2 1 6, 3 7 = 21, और 3 2 = 6, 0, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो जो रूल हमने यहाँ पर से पहले एज्यूम किया था कि ऐसा करने से सारे डिजिट्स को सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो टोटल नंबर 3 से डिविजिबल होगा, वो रूल यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। हमने क्या किया, सारे डिजिट्स को ऐड कर लिया और उसके बाद फिर जो भी आंसर है उसे हमने देखा कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर ऐड करके 12 आया और 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो और से हमने वेरीफाई कर लिया 3 से डिवाइड करके, तो आंसर भी क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। तो हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो सकता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि कोई भी नंबर, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 का हो, 10 का हो, कितना भी बड़े डिजिट का नंबर क्यों ना हो, अगर उसके सारे डिजिट्स को हम सम कर रहे हैं और सम करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है वो अगर, जैसे कि यहाँ पर 12 आया इन सारे डिजिट्स को सम करने के बाद, और अगर जो आंसर आया वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या हो सकता है, डिविजिबिलिटी बाय 3 है if the sum of all digits of a number is a multiple of 3, a multiple of 3, then the number is divisible by 3.
इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि कोई भी नंबर, छोटा नंबर या बड़ा नंबर, उसके सारे डिजिट्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे, और जो सम आएगा वो अगर 3 का मल्टीपल हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 बाय 6 को हम देख रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या हो सकता है, सबसे पहले हमारे पास देख रहे हैं, हमारे पास कौन सा नंबर 6। अब 6 को अगर हम बाइफर्केट करें, इसके फैक्टर्स लिखें, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 6 इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 2 और 3 का मल्टीपल होता है 6। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो कि 6 का मल्टीपल हो, जैसे कि 18, 24, 54। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं 3। अब हम क्या देखेंगे 18, 24 और 54। अब हम देखेंगे कि 18 जो है वो 2 से या फिर 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो 18 के लिए हम देख लेते हैं, 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 2, 9 से 18, 0, यानी कि 18 क्या है 2 का मल्टीपल है। या फिर हम बोल सकते हैं 18 2 से डिविजिबल है। अगर हम 3 से देखें 18 को, 3 6 18, 0, यानी कि 18 क्या है 3 का भी मल्टीपल है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है, यानी कि कोई भी नंबर 3 और 2 अगर दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो वो क्या हो जाएगा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब इसे वेरीफाई करने के लिए आगे भी एग्जांपल्स देखते हैं। 24 को हम चेक कर लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 से हो गया। अब 3 के लिए देखते हैं। 24, 3 8 24, 0, 3 से भी डिविजिबल हो गया। 54 के लिए देखते हैं। 54, 2 2 4, 1 4, 2 7 14, 0 हो गया, यानी कि ये भी डिविजिबल है। 54 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 8 24, ये भी क्या हो गया 3 से डिविजिबल हो गया। हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी 18, 24 और 54 क्या है 6 के मल्टीपल्स है। 6 3 18, 6 4 24 एंड 6 9 54, यानी कि ये क्या है सारे 6 के मल्टीपल्स है। और ये जो 6 के 3 मल्टीपल्स हमने लिए हैं, हम क्या देख सकते हैं ये सारे क्या है 2 के भी मल्टीपल्स है और 3 के भी मल्टीपल्स है, दोनों के मल्टीपल्स है। इन दोनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि 2 या 3 दोनों में से किसी एक नंबर से भी डिवाइड नहीं हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वैसे सारे नंबर्स जो 2 और 3 दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो या दोनों नंबर का से डिविजिबल हो, वो नंबर सारे क्या हो जाएंगे 6 से भी डिविजिबल हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, या फिर 2 से डिविजिबल हो रहा है 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो वैसे सारे नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होंगे। 6 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो 2 और 3 यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना कंपलसरी, तभी वो 6 से भी डिविजिबल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 नंबर का एग्जांपल्स लेके देखा। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखना चाहें 1 2 3, हम पहले 3 डिजिट का ही नंबर लेते हैं 1 2 3। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 1 2 3, ये 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सबसे पहले हम इन तीनों को सम करते हैं। सम अप करने पे अगर वैल्यू 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, और इन तीनों को सम अप करने पे क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 = 6, और 6 क्या है 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर तो 3 से तो डिविजिबल होगा। लेकिन ये क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 3 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था 2 4 6 8 या फिर 0। इन पांचों में से कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम देखें कि ये 3 से डिविजिबल लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा 123। 6 से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 6
6 2 12 और ये 3, यानी कि 3 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। 3 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 123 6 से डिविजिबल नहीं है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कोई भी नंबर 6 से अगर डिविजिबल हो तो वो क्या होगा, वो 2 और 3 दोनों से कंपलसरी है कि दोनों से डिवाइड होना ही चाहिए, तभी वो 6 से भी डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 3 से डिविजिबल है बट 2 से नहीं है, तो वो 6 से भी नहीं होगा। 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब है 2 और 3 वो दोनों से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इफ अ नंबर is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6। ये हो गया 6 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या बोला है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी वो क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी कि 4 से डिविजिबल होने का क्या रूल है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर formed by its last 2 digits is divisible by 4। यानी कि स्टेटमेंट बोला गया है कि 4 के लिए अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स, सबसे पहले हम 2 नंबर डिजिट्स अगर हो, 2 डिजिट्स नंबर अगर हमारे पास होंगे तो हम बहुत इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइड करके। लेकिन अगर 3 और उससे ज़्यादा नंबर है, डिजिट्स के नंबर हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हम ले लें 2 0 2 0, यहाँ पर हमने ले लिया है 2020, ये 4 डिजिट्स नंबर है, 3 से ज़्यादा है। अब इसे हमें फाइंड आउट करना है कि ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी लास्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स बोलने का मतलब है 1 और 10 प्लेस पे जो 2 डिजिट्स होंगे हम उन 2 डिजिट्स को कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 और 2 को कंसिडर किया हमने, 0 और 2 बोलने का मतलब है 20 को हम लेंगे साथ में। अब ये नंबर जब 20 हुआ, अगर ये 20 4 से डिविजिबल हुआ तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 20 तो 20 तो 4 से डिविजिबल होता है, ये 4 5 20, तो ये 20 भी 4 से डिविजिबल होगा। हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। 4 5 20, 0 0 2 0 2 0 4 5 20, यानी कि ये क्या हो जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है। हमने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट्स को कंसिडर किया है जो कि 20 है, यानी कि 1 और 10 प्लेस के में जो नंबर होंगे उसे कंसिडर करना है। ये तो हमने कर लिया। हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम ले लिया 5 6 4 3 2। हमने क्या किया, यहाँ पर जो नंबर लिया है 5 डिजिट्स का नंबर लिया है। अब इसे अगर हम 4 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके जो रूल है उसको याद कर लेंगे। रूल याद करने से क्या हो जाएगा, बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। और रूल क्या बोल रहा है, रूल ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, किसी भी 90 से नंबर का लास्ट डिजिट को कंसिडर करना, लास्ट 2 डिजिट्स को, जो कि है 32। अब हमें देखना है कि जो 32 है वो क्या है, 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो 32 क्या है, 4 से डिविजिबल है। 4 8 32, यानी कि अगर ये 32 4 से डिविजिबल है तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4 1 6 4 3 2, 4 4 16 4 3 2, 4 1 4 3 2, 4 8 32,
ये क्या हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, 0 बच गया। इतना बड़ा नंबर था और हमने पहले ही यहाँ पर बता दिया था सिर्फ 32 को कंसिडर करते हुए कि ये नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, और आंसर भी सही आया, ये नंबर पूरा 4 से डिविजिबल हो गया। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर कोई हम बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 86421936। यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर हमने ले लिया है, कोई भी रैंडम। अब हमें क्या देखना है, ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। हम पहले एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग कि डिविजिबल है या नहीं, फिर हम क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे 4 से डिवाइड करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे कंसिडर करना है। वंस और टेंस प्लेस पे क्या है, 36 है। तो 36 को हमें देखना है कि 36 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि 36 4 से डिविजिबल होता है, 4 9s are 36। तो यानी कि रूल के अकॉर्डिंग ये जो पूरा नंबर हमने लिया है, ये हमने रैंडम नंबर लिया है, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से हम इसे चेक कर लेते हैं, 4 2s are 8 0 6 4 1s are 4 2 4 2 1 9 3 6 4 6 are 24 0 2 1 9 3 0 0 5 20 1 9 3 6 4 4s are 16 3 3 6 4 8s are 32। इसे हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, 3 3 6 32 1 6 4 4s are 16, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक रैंडम नंबर लिया था, हमें पता नहीं था कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। बस हमने क्या किया, लास्ट का जो 2 डिजिट हमने लिया वो क्या लिया, ऐसा नंबर लिया जो कि क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। यहाँ पर 36 4 से डिविजिबल और 36 4 से डिविजिबल है, इस वजह से ये पूरा नंबर को जो भी है बोल सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है। हमने क्या किया, पहले बता दिया था कि 4 से डिविजिबल होगा, हम उसके बाद हमने जब चेक किया तो आंसर भी सेम आ रहा है। तो हम इतने बड़े नंबर को बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल 4 का, जो कि बोलता है कि अ नंबर विथ 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit, that is ones or tens place, is divided by 4। कहने का मतलब हुआ कि वैसे सारे नंबर्स जिसके लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि वंस और टेंस प्लेस में जो डिजिट होगा उसे अगर लेते हैं हम और हम चेक करते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और अगर लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आज हमने पढ़ा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, जिसके अंदर हमने देखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, 5, 2, 3, 6 एंड 4। यहाँ पर हमने इन 6 नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स देखे कि कौन कौन से नंबर इन 6 नंबर से डिविजिबल होते हैं। 10 के अंदर हमने क्या देखा, 10 का डिविजिबिलिटी रूल था कि वैसे सारे नंबर्स जिसके लास्ट डिजिट वंस प्लेस में होने वाला डिजिट जो है वो अगर 0 है तो वो सारे नंबर्स 10 से डिविजिबल होंगे। उसी तरह 5 में हमने क्या देखा, 5 में हमने देखा कि वैसे सारे नंबर्स जिसके वंस प्लेस पे लास्ट डिजिट जो होगा वो 5 और 0, इन दोनों में से कोई होगा तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। और हमने देखा 2 के लिए हमने क्या देखा, वंस प्लेस में अगर 2, 4, 6, 8 और 0 इन पांचों में से कोई नंबर होता है तो वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, किसी भी नंबर का अगर हम सारे डिजिट्स का सम लेते हैं और जो सम का वैल्यू होता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो हम इजीली बता सकते हैं वो 3 से डिविजिबल होगा।
6 के लिए हमने देखा कि वैसे सारे नंबर्स जो 3 से और 2 दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या होगा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 4 के लिए हमने क्या देखा, 4 के लिए हमने देखा कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स के सारे नंबर्स में हमें क्या कंसिडर करना, लास्ट के 2 डिजिट्स को कंसिडर करना 1s प्लेस और 10s प्लेस पे। अगर वो दोनों डिजिट जैसे कि 416, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स हमने देखना है 1 और 6, 16 लेंगे। 16 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये था 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ और नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।